तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड फैज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लिथुआनिया इन 2026। मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी लास्ट ईयर, बट अब नेक्स्ट ईयर मतलब जब करंट ईयर चल रहा है तो उसमें थोड़े और चेंजेस आए हैं, ज़्यादा हमारे खर्चे हो गए हैं, तो अपडेट एक होना चाहिए। तो उसके लिए आज वाली वीडियो है। और दूसरा, हम ट्रिप पर जाने वाले हैं एक, तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, कर लीजिए थोड़ी बहुत, एक दो चीज़ें एक्सचेंज करानी है, एक दो चीज़ें लेनी है हमें। शायद से आज हम वहाँ भी जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप लिथुआनिया आने का प्लान कर रहे हो या फिर आपका एडमिशन हो चुका है, तो सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि मंथली एक्सपेंस हमारा कितना आएगा। तो उसके बारे में एक वीडियो होगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखें और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। 500 सब्सक्राइबर हम बहुत पास हैं, तो इस वाली वीडियो जैसे मैं डालूँ 500 हो जाने चाहिए हमारे सब्सक्राइबर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम निकल गए हैं अपनी लिफ्ट में, और मुझे ये टी शर्ट है ये चेंज करानी है, और स्लीपर्स लेनी है एक पहनने के लिए, और एक शूज़ लेना है। शूज़ तो काम के लिए चाहिए मुझे, और स्लीपर्स चाहिए हमारे आउटफिट के साथ। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं घर, और हम आपको अब दिखाते हैं हमने अपनी ट्रिप के लिए क्या क्या शॉपिंग करी है। तो सबसे पहले हमने लिए एक ये टी शर्ट, पर ये थोड़ी गर्म है। जहाँ पे हम जा रहे हैं आप गैस कर सकते हैं कौन सी कंट्री जाएंगे हम, इस बार जाने वाले हैं बहुत जल्दी बस। तो एक ये लिए हाफ स्लीव्स, फिर उसके बाद एक ये लिए रेड और वाइट कलर की, ये भी अच्छी लग रही है। और उसके अलावा सब मैंने पैसे ज़्यादा थे, टी शर्ट ही ली है, और ये कॉलर वाली है। ये तो वैसे मैंने ऐसी ले ली थी, मतलब मेरा मन नहीं था, मेरी थोड़ी सस्ती मिल रही थी तो ले ली थी हमने। और एक मैंने लिए ये, तो ये सब लिए। और इसके अलावा फिर मैंने लिए स्लीपर्स साथ में, ऐसी कुछ स्लीपर्स हैं। और इन सब के पैसे बता देता हूँ आपको मैं, अगर जैसे नॉर्मली आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पे कितने पैसों के नॉर्मल कपड़े मिलते हैं। ये सब नॉर्मल है, ज़्यादा ब्रांडेड नहीं है। ये थी 20 यूरो की, जो कि ऑलमोस्ट बनता है इंडिया के बाई 2200 के अराउंड। और ये अब यहाँ इन सब के टैग मैंने तोड़ दिए, बट ये शायद थी 15 यूरो की, जो कि 2000 बन गए इंडिया के। ये सस्ती थी, हाँ ये वाली ये थी 7 यूरो की डिस्काउंट में, तो ये 1000 रुपये की होगी। ये वाली है 20 यूरो की, तो ये इंडियन में हो गए 2500 अराउंड। और एक ये है, इसका टैग है, ये डिस्काउंट में 10 यूरो की, तो ये भी 1200-1300 की आसपास की होगी। ये सब चीज़ें, इसके अलावा एक दो चीज़ें मेरे पास पहले से थी जब मैं इंडिया से आया था, वो मैंने पहनी नहीं थी, तो वो पहन लेंगे साथ में। अब बस आप गैस करें हम कहाँ जा रहे हैं। और नेक्स्ट व्लॉग जो आएंगे 2-3 सीरीज़ बहुत बढ़िया आएंगी, बहुत बढ़िया जगह हम जा रहे हैं घूमने, और आपको भी दिखाएंगे अपने साथ साथ। तो गाइज, जैसे कि आपको अभी लास्ट वाले क्लिप में हमने दिखाया है मॉल के बारे में, तो उस बात को हो गए ऑलमोस्ट 2 दिन से फिर हम काम में बिज़ी हो गए थे थोड़ा बहुत, तो ब्लॉग आगे हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज हम करते हैं, काम के बीच में भी काम ही कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। तो सबसे पहला, सबसे मेन पॉइंट रहना ही होता है, और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि अगर आप यूनिवर्सिटी की डॉम आप सजेस्ट अगर आपको करना, आप वो भी कर सकते हैं। तो वो ऑलमोस्ट होती है 100 यूरो से 180 यूरोज़ 200 यूरोज़ के आसपास। उसमें आपकी यूटिलिटीज़ भी कवर होती हैं और सब चीज़ होती हैं। और अगर आप शेयरिंग अपार्टमेंट अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, थोड़ा बहुत फ्रीडम जैसे आपको चाहिए या प्राइवेट स्पेस चाहिए, तो वो ऑलमोस्ट आपको 200 यूरो से 300 यूरोज़ के आसपास पड़ जाता है। उसमें किसी में यूटिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं, किसी में नहीं होती हैं, एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ती हैं अलग से। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब आपको
अकोमोडेशन के बारे में। और अगर आप सिटी सेंटर में पसंद करते हैं रहना एकदम ओल्ड टाउन में, तो कॉस्ट थोड़ी और अबव हो सकती है, जो मैंने बताई है उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ अब हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं खाने का एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस यहाँ पे कितना होता है। तो बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है कि नॉर्मली अगर आप घर पे कुकिंग करोगे आधे से ज़्यादा टाइम, तो आपका एक्सपेंस होगा 100 यूरो से 150-170 के आसपास। ये सब चीज़ हो गई। और उसके अलावा अगर आप लोगों को बाहर का खाने का ज़्यादा शौक है कि हर दूसरे तीसरे दिन बाहर का खाना है, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक बंदे का एक टाइम का यहाँ पे अगर आप बाहर खाओगे खाना 10-12 यूरो आता है मिनिमम। तो ये सब चीज़ आप अपनी कैलकुलेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़ी बहुत कुकिंग खुद सीख के आएँ, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट है। मुझे भी आती है और सबको आती है, हमारे घर में भी। हमारा भी लगभग इतना ही आता है 170-180 के आसपास। उसमें हम बाहर भी खा लेते हैं कभी कभी और ज़्यादातर घर में बनाते हैं। तो आप भी सीखें और बनाएं यहाँ पे आगे खुद ही। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है हमारा थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। वैसे तो यहाँ पे जो विलनेस है आप वॉक करके आधी ज़्यादा जगह जा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल आपको अगर ग्रॉसरीज लेनी है तो आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर गाड़ी वाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आसपास ही यहाँ पे बहुत मतलब विद इन 1 किलोमीटर आई गेस हर जगह यहाँ पे सुपरमार्केट्स होती हैं, तो आप वहाँ से जाके अपना सामान ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको टाइम सेविंग करना है तो गाड़ी तो मस्ट है यहाँ पे, क्योंकि जॉब बहुत बार दूर होती है तो उसके लिए टाइम सेव हो जाता है। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना चाहते हैं तो उसका टिकट ऑलमोस्ट 1 मंथ का स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के 80% लगता है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑलमोस्ट 8 या 10 यूरोस के अराउंड आपको मंथली मिल जाता है पैकेज उसका। तो आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको IC कार्ड बनवाना पड़ता है पहले, फिर उसके बाद जाके वो वैलिड होता है। तो अगर आप बिना उसके टिकट के चलेंगे तो आपका चालान भी कट सकता है, और जो कि महंगा होता है 15 या 20 यूरो के आसपास का। तो ये हो गया। और इसके अलावा जो इंटरनेट बिल्स होते हैं, हमारे फ़ोन बिल्स जो होते हैं, वो ऑलमोस्ट हर प्लान थोड़ा बहुत अलग होता है, बट जो मेरा है ज़्यादातर कॉमन यही है। तो इसका नाम है ईसीज़, और ये ऑलमोस्ट 20 यूरो का होता है। इसमें अनलिमिटेड नेट, अनलिमिटेड कॉल और मैसेज सब कुछ अनलिमिटेड होता है। तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। पोस्ट पेड, प्रीपेड सब होता है यहाँ पे। तो ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस है आपको कैसा करना है। और इसके अलावा छोटे मोटे खर्चे जैसे कभी कभार आप शॉपिंग पे चले गए, ये सब मिला के हो जाता है अच्छा खासा एक्सपेंस। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मंथली बजट आपका कितना होना चाहिए लिथुआनिया में सर्वाइव करने के लिए। अब आता है सबसे मेन क्वेश्चन, जो कि है टोटल बजट हमारा कितना होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपके दिमाग में कि मुझे पैसे बचानी है अभी अपने लिए, तो आप स्टूडेंट डॉर्म आप चूज़ कर सकते हैं। उसमें आपका रेंट भी कम होगा और अराउंड आपके 600-500 का अराउंड टोटल एक्सपेंस सबको। ज़्यादा गाड़ी है वो भी मैनेज हो जाएगी। अगर गाड़ी नहीं है तो 400 का अराउंड भी हो सकती है, अगर आप थोड़ा अपने प्लानिंग से चलें तो। और अगर आपको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, जैसे फ्लैट अपार्टमेंट में रहना है, आपको गाड़ी भी होनी चाहिए आपके साथ, तो मान लो एवरेज 600 तो आता ही है नॉर्मली। तो ये आपका हो गया बजट के लिए। और सबसे मेन टॉपिक ये है कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक चीज़, कि आप थोड़े बहुत इमरजेंसी फंड्स रखें अपने पास, क्योंकि बहुत सी बार यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है एकदम। और इंडिया से आने में या फिर और कहीं से आने में भी ज़रूरत पड़ती है, वो टाइम लगता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे जो कि आपके दोस्त होते हैं सबसे मेन, बहुत मुश्किल है कि आपको वो पैसे दें, क्योंकि ज़्यादा जगह लोग नहीं देते हैं। मेरे पास तो है 2-3 लोग जिनसे मैं मांग लेता हूँ, बट हर किसी के पास नहीं होता है। तो इतना अपने दिमाग में लेके चलें कि आपके पास थोड़े और फंड्स होने चाहिए। विंटर्स में कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, कभी गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ भी होता है उसके लिए, तो ये सब आपके पास फंड्स होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप 2026 में देखेंगे तो मेरे हिसाब से सबसे चीप कंट्री आज के टाइम में यूरोप में लिथुआनिया ही है, और अच्छी भी मतलब कंपेयर करेंगे हम तो यही है सबसे बढ़िया। और इसका एक सबसे मेन बेनिफिट ये भी है कि यहाँ पे जैसे हम वीज़ा का प्रोसेस होता है वही बहुत जल्दी हो जाता है। TRP रिन्यूअल मैंने दूसरी कंट्रीज में सुना है, पोलैंड में 1-1 साल का टाइम पीरियड है, यहाँ पे हमारा 1 महीने के आसपास हो जाता है, और उससे जल्दी हो जाता है बहुत सी बार। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे करना है, और आप लिथुआनिया को भी एक ऑप्शन रख सकते हो। अभी स्वयं ब्लॉग का एंड करता है, होप सो आपको अच्छा लगा हो और आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिली हो लिविंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें। टाटा, बाय बाय।